हरे कृष्णा। क्या एक बड़ा पापी भी भगवान का प्रिय हो सकता है? क्या भगवान किसी इंसान को उसके जन्म से नहीं बल्कि उसकी भक्ति से पहचानते हैं? आज के ये दो श्लोक आपकी सोच बदल देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि इनमें छुपा है भगवान श्री कृष्ण का सबसे करुणामय संदेश। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया था कि कोई व्यक्ति अगर सच्चे मन से उनकी शरण में आ जाए तो उसका पुराना जीवन चाहे जैसा भी रहा हो वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, लेकिन जब वह सच्चे मन से अपनी माँ के पास लौटता है तो माँ उसे अपनाने में देरी नहीं लगाती है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्त को उसके अतीत से नहीं बल्कि उसके वर्तमान समर्पण को देखते हैं। श्लोक 31 और 32 में भगवान हमें आशा, समानता और प्रेम का अद्भुत संदेश देते हैं। श्लोक 31 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा सच्चा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति पूरे विश्वास और प्रेम से मेरी शरण में आ जाए तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और अंत में शाश्वत शांति प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, इसलिए निश्चित होकर यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। भगवान हमारे बीते हुए पापों से अधिक आज की सच्ची भक्ति और बदलने की इच्छा को महत्व देते हैं। श्लोक 32 में भगवान कहते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि वह सच्चे मन से मेरी शरण ग्रहण करता है तो वह भी परम गति को प्राप्त कर सकता है। भगवान का संदेश यही है, भगवान की दृष्टि में जन्म, जाति, धन या सामाजिक स्थिति नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का महत्व है। उनके द्वार हर किसी के लिए समान रूप से खुले हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान आपके अतीत को नहीं बल्कि आपके वर्तमान समर्पण को देखते हैं। उनके लिए कोई छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा या योग अयोग्य नहीं है। जो प्रेम और श्रद्धा से उनकी शरण में आता है वह उनके हृदय में स्थान पाता है। प्रिय दर्शकों, यदि इन दिव्य श्लोकों ने आपके मन में आशा, भक्ति और विश्वास जगाया है तो कमेंट में अवश्य लिख दीजिए राधे राधे या हरे कृष्णा।
भगवान तो हमेशा यही कहते हैं कि अपना कर्म किस भाव से करना चाहिए, क्योंकि गीता का हर श्लोक जीवन बदलने की शक्ति रखता है। भगवान श्री कृष्ण का भी संदेश यही है, भगवान तक पहुंचने का अधिकार हर उस व्यक्ति को है जो सच्चे मन से उन्हें अपना ले। मिलते हैं कल और एक ऐसे ही श्लोक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गीता का ज्ञान बढ़ाते रहिए। श्री कृष्ण की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। हरे कृष्णा।